हेलो गाइस, दिस इज अ शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। तो गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं लेसन प्लान के बारे में, जो कि साइंस से रिलेटेड है। और उसके अंतर्गत जो टॉपिक है आपका, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रकरण, वो है बल, कार्य एवं ऊर्जा, यानी कि फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। तो इसके बारे में अगर आपको लेसन प्लान बनाना है तो आपके लिए वीडियो जो है वो हेल्पफुल है, आप देख सकते हैं। और अपने फ्रेंड सर्किल में जो कि लेसन प्लान जिनको सीखना है कैसे बनाया जाए या इस टॉपिक पर बनाना है, तो उनके पास भी ये शेयर कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले लिखा जाता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य को क्या कहते हैं? जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो होता है वो सब्जेक्ट से रिलेटेड रहता है। यानी अगर बच्चों को सब्जेक्ट जो पढ़ाया जा रहा है, यानी अगर बच्चों को साइंस पढ़ाया जाएगा या सिखाया जाएगा, तो उससे बच्चों का क्या डेवलपमेंट होगा, बच्चों का क्या विकास होगा। तो एक टीचर जो है वो निर्धारित करता है कि बच्चों को अगर हम ये पढ़ाने जा रहे हैं तो बच्चों का इस तरीके से मानसिक विकास होगा, तार्किक विकास होगा, सृजनात्मक विकास होगा। तो ये पहले से ही निर्धारित कर लेता है। और अगर आप छात्राध्यापक हैं तो अगर आप क्लास में प्रेजेंट करने जा रहे हैं तो आप भी ऐसे निर्धारित करेंगे पहले से कि बच्चों का इस तरीके से विकास होना चाहिए। फिर गाइस, इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य है। आपको समान उद्देश्य लिखना है। समान उद्देश्य के जस्ट बाद विशिष्ट उद्देश्य यानी कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिखना है। इसमें जो लिखा जाता है वो ऑब्जेक्टिव्स जो लिखा जाता है वो रहता है टॉपिक से रिलेटेड। टॉपिक यानी प्रकरण से रिलेटेड। यानी अगर आप बच्चों को बल, कार्य, ऊर्जा, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी पढ़ाने जा रहे हैं तो ये पढ़ने के बाद बच्चों का क्या विकास होगा, तो उसको पहले से ही एक छात्राध्यापक या अध्यापक पहले से ही निर्धारित करके जाता है कि बच्चों का इस तरीके से इसमें विकास होना चाहिए। उसका ज्ञानात्मक पक्ष का कैसे विकास होगा, बोधात्मक पक्ष का कैसे विकास होगा, और फिर उसके बाद भावात्मक या कौशलात्मक तरीके से कैसे बच्चों का विकास होगा। तो एक छात्राध्यापक यानी जिसको टीचर पीपल बोलते हैं वो, या एक जो टीचर होता है पहले से ही निर्धारित कर लेता है कि बच्चों का इस तरीके से विकास होगा। फिर गाइस, सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में वो सभी चीज़ें जो आप अपने टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए जिन टूल्स का यूज़ करते हैं उनको सहायक सामग्री यानी टीएलएम के रूप में लिखा जाता है। तो इसमें जैसे कि मैग्नेट आप यूज़ कर सकते हैं, बॉल यूज़ कर सकते हैं, एनर्जी को दिखाने के लिए बहुत सारे टीएलएम यूज़ कर सकते हैं। तो वो जो आप क्लास में प्रेजेंट करते टाइम अपने टीचिंग को इफेक्टिव करने के लिए बच्चों को, ताकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लगे, तो ऐसा जो भी आप टूल्स यूज़ करते हैं ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं। फिर गाइस, उसके बाद पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज लिखा जाता है कि आप जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसमें बच्चों के उस विषय के बारे में बच्चों को पहले से ही कितना जानकारी है। तो ये सब आप यहाँ पूर्व ज्ञान में लिखेंगे। फिर गाइस, उसके बाद इस तरीके से आप प्रस्तावना बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करेंगे। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये छात्राध्यापिका क्रिया है और ये बच्चे जो रिस्पॉन्स करेंगे वो है। तो छात्राध्यापिका कक्षा में पड़े मेज को दिखाकर उसको खिसकाकर निम्न तरीके से प्रश्न पूछती है कि मेज को खिसकाने के लिए हम उस पर क्या लगाते हैं। तो बच्चा कहेगा कि मेज को खिसकाने के लिए हम उस पर जोर लगाते हैं। फिर हम पूछ सकते हैं कि जोर लगाने के लिए हमारे अंदर क्या होनी चाहिए। बच्चे बताएंगे कि जोर लगाने के लिए हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए। फिर हम कहेंगे कि हमारे अंदर ताकत होगी तो हम किन चीज़ों को जल्दी से कर लेंगे। तो बच्चे कहेंगे कि हमारे अंदर ताकत होगी तो हम अपने कामों को जल्दी से कर लेंगे। तो फिर हम पूछेंगे कि जोर, ताकत और काम को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं। तो हो सकता है बच्चे बता लें और ये भी हो सकता है कि बच्चे ना बता पाएँ। तो इस तरीके से हम यहाँ अगर आपके कॉलेज में बताया गया हो कि यहाँ समस्यात्मक प्रश्न लिखना है तो आप लिख सकते हैं, या ऐसे डॉट डॉट करके भी छोड़ सकते हैं। फिर गाइस, उसके बाद उद्देश्य कथन लिखा जाता है। इसमें रहता है कि हम जो भी टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों से कहेंगे संबोधित करते हुए कि बच्चों, आज हम इस विषय के अंतर्गत इस प्रकरण के बारे में या इस टॉपिक के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर गाइस, उसके बाद इस तरीके से यहाँ हम अपने फाइल अगर बना रहे हैं तो फाइल में भी इस तरीके से लगा सकते हैं। जैसे कि इसके बाद वाला पेज ये है प्रेजेंटेशन, यानी हम क्लास में जो प्रेजेंट कर रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, तो उसमें हर एक तरीके से ये सब भी दिखा सकते हैं बच्चों को। तो इस तरीके से हम बच्चों को दिखा सकते हैं कि ये एक सामान है, यानी कोई भी ट्रॉली है, इसको ऐसे जब धक्का देते हैं तो ये बल लगता है, यानी बल वह धक्का एवं खिंचाव है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर लगाई जाती है। इस तरीके से ये दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद गुब्बारे पर बल लगाने पर गुब्बारा दब जाता है। आप अपने एक गुब्बारा भी लेकर चले जा सकते हैं क्लास में
और उसको ऐसे पहले फुलाएंगे, फिर उसके बाद उसमें दाब लगाएंगे। दाब लगाने पर वो पिचक जाएगा। अगर आप उसको छोड़ देंगे तभी निकल जाएगा, लेकिन अगर आप उसको दबाएंगे तो वो पिचक जाएगा। तो ये करके भी आप प्रैक्टिकली बच्चों को दिखा सकते हैं और चीज़ों को समझा सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्लास में प्रेजेंट करेंगे और हर एक चीज़ के बारे में बताएंगे जो भी रहेगा, यानी बल के बारे में बताएंगे और फिर बल के प्रकार के बारे में बताएंगे और फिर उसके बाद ये आपका कैसे क्लास में प्रेजेंट करेंगे ये हो गया। और लिखना कैसे है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ बच्चों को दिखाया गया तो ये प्रदर्शन विधि कहा जाएगा, और अगर व्याख्या केवल दी गई होती तो व्याख्यान विधि कहा जाएगा, लेकिन यहाँ व्याख्या भी दी गई है और साथ में प्रदर्शन यानी दिखाया भी गया है करके। तो इस तरीके से व्याख्यान प्रदर्शन विधि आप लिख सकते हैं। फिर गाइस उसके बाद है बोधात्मक प्रश्न, यानी आप जो टॉपिक बच्चों को अब समझाए हैं, जो प्रेजेंट कर दिए हैं, उस टॉपिक से संबंधित बच्चों से प्रश्न पूछेंगे कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी आप बोधात्मक प्रश्न इसलिए पूछते हैं कि बच्चों का देखते हैं, बच्चों का नॉलेज चेक करते हैं कि बच्चों हमने जो टीचिंग करा या जो भी सिखाया क्या बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर बच्चों को समझ में आ रहा है तब तो सही है, अगर नहीं आ रहा है तो हमें अपने टीचिंग में सुधार लाना होगा और अच्छे से और अच्छे तरीके से बताना होगा, बच्चों के लेवल पर जाकर बताना होगा, ताकि बच्चे आराम से सीख सकें, अच्छे से सीख सकें। क्योंकि आज की जो प्रेजेंट टाइम में जो टीचिंग है वो बाल केंद्रित होती है, यानी चाइल्ड सेंटर्ड है। तो बच्चों को केंद्र में रखकर बच्चों की योग्यता, क्षमता, रुचि के अकॉर्डिंग ही हमें बच्चों को सिखाना है। तो ये सब पूरा ध्यान रखना होगा। फिर गाइस उसके बाद इस तरीके से आप ये अपने फाइल में चित्र भी बना सकते हैं और इसको आप सीधा कर सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से आप अपने फाइल में ये चित्र बना सकते हैं और बच्चों को ऐसे करके दिखा सकते हैं। और फिर उसके बाद हर एक टॉपिक के बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद जो आपने समझाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछेंगे कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं। और अपने फाइल में आप इस विधि को जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं उसको प्रश्नोत्तर विधि लिखेंगे। फिर गाइस उसके बाद ये ब्लैक बोर्ड वर्क है, यानी आपने यहाँ पर जैसे कि पूरा अपने फाइल में लिखा। फिर उसके बाद आप क्लास में अगर साइंस पढ़ा रहे हैं तो ब्लैक बोर्ड का भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ अगर जो भी आप ब्लैक बोर्ड पर लिखे हैं वो अपने इसमें लिख लेंगे फाइल में और लिखेंगे कि बाएं पृष्ठ पर अंकित है, और बाएं पेज पर ऐसे आप ब्लैक कलर का ये चार्ट लगा सकते हैं। और फिर उसके बाद लास्ट में आपको पुनरावृत्ति प्रश्न करना है। पुनरावृत्ति प्रश्न इसको इंग्लिश में कहते हैं रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन करेंगे आप जैसे कि आप बच्चों को अब पढ़ा दिए हैं, हर एक चीज़ के बारे में समझा दिए हैं, अब सभी बच्चों से आप पूछ सकते हैं। और आप जैसे क्लास में बोर्ड पर भी बच्चों को बुला सकते हैं, बोर्ड पर लिखने के लिए एक दो शब्द बोल सकते हैं, या कोई भी चीज़ एग्जाम्पल के माध्यम से आप पूछ सकते हैं बच्चों से। तो इस तरीके से आप बच्चों का रिवाइज करने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए, ताकि और बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है और अच्छे से क्लियर हो सके, एक एक बच्चों को करके आप ब्लैक बोर्ड पर भी बुला सकते हैं। और अच्छे से कंक्लूजन लास्ट में आप बच्चों को ज़रूर देंगे कि क्या हमने आज सीखा है, इसके अंतर्गत क्या है, ये क्लियर टॉपिक रहना चाहिए। तो फिर उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न हो जाएगा। फिर उसके बाद आप बच्चों को लास्ट में होमवर्क देंगे। होमवर्क जो होता है ये बहुत ज़्यादा ही विस्तृत में बच्चों को नहीं लिखना मतलब ऐसा नहीं दिया जाना चाहिए कि बच्चे बोरियत महसूस करें और ना लिख कर लाएँ। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देना रहेगा और आपको गृह कार्य जो है टॉपिक से ही रिलेटेड देना रहेगा। यानी आपने जो पढ़ाया है आज उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको बच्चों को प्रश्न देना है, उसके अलावा बाकी कुछ नहीं देना है। तो गाइज ये था विज्ञान का लेसन प्लान। तो मुझे आशा है, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग अच्छे से पढ़ सकें और अपना लेसन प्लान प्रिपेयर कर सकें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।